नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का 38वां प्रैक्टिस सेट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। दोस्तों, अगर आपका 9 जून को आबकारी का एग्जाम है या एलटी का एग्जाम है या उत्तराखंड एसआई या स्केलर, इनमें से कोई भी एग्जाम है तो दोस्तों आपके लिए ये हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें, जिससे दोस्तों आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में दोस्तों आपको PYQ सोल्व कराए जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप एग्जाम से पहले इन सभी प्रैक्टिस सेट को सोल्व जरूर करें। तो चलेगा, शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, अल्मोड़ा में स्थित लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया? तो अल्मोड़ा में स्थित लाल मंडी किले का निर्माण दोस्तों वालो कल्याण चंद के द्वारा करवाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अल्मोड़ा में स्थित है लाल मंडी किला, जिसका निर्माण बालो कल्याण चंद के द्वारा करवाया गया था। बालो कल्याण चंद के द्वारा ही दोस्तों 1563 में चंपावत से अल्मोड़ा चंद वंश की राजधानी स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, खरसाऊ है तो खरसाऊ दोस्तों ऋतु को कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार के दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेंगे कि खरसाऊ एक लोकगीत है, औजार है, ऋतु है या आभूषण है। तो आपको सीधा याद रखना है कि खरसाऊ दोस्तों ऋतु को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल स्थित है। तो आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल यह दोस्तों केदारनाथ में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन वी। चौथा प्रश्न है, देहरादून में स्थित कालसी शिलालेख किस भाषा में है? तो देहरादून में स्थित है कालसी शिलालेख, जो कि राजा अशोक का शिलालेख है। इसे दोस्तों 257 ईस्वी पूर्व में लिखवाया था। ठीक है, और यह दोस्तों प्राकृत भाषा में लिखा है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस शिलालेख की खोज जो की गई तो 1860 में जेम्स फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में निम्न में से किस जाति का उल्लेख नहीं मिलता? तो कुमाऊं क्षेत्र में दोस्तों किरात जाति, नाग जाति, किन्नर जाति, इन तीनों का उल्लेख मिलता है, जबकि भील जाति का उल्लेख नहीं मिलता। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी यह दोस्तों नैनीताल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है, और उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी के आगे RS टोलिया शब्द जो जोड़ा गया तो यह दोस्तों 2016 में जोड़ा गया था। वर्तमान में दोस्तों इसका नाम RS टोलिया प्रशासनिक अकेडमी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम अधिवक्ता कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता, ठीक है, तो महाधिवक्ता जो थे तो वह दोस्तों मेहरबान सिंह नेगी थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालो डांडा किस शहर का प्राचीन नाम है? कालो डांडा यह दोस्तों लैंसडाउन का प्राचीन नाम है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड में किस नाम से संबोधित किया गया? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड में दोस्तों उत्तराखंड का वृक्ष मानव नाम से संबोधित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को संबोधित किया गया है। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी को बोला जाता है, और हिमालय पुत्र यह दोस्तों जीबी पंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी। तो उत्तराखंड की प्रथम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान। सही आंसर है ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा गहरा ताल कौन सा है?
कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा गहरा ताल है दोस्तों नौकुचिया ताल, जो कि नैनीताल में ही स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी भीमताल। यह दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का 3 कोनों वाला ताल है। ठीक है, नैनीताल तो यह नैनीताल में ही स्थित है। ठीक है, और नौकुचिया ताल यह दोस्तों नैनीताल में स्थित है। श्याम ताल यह दोस्तों चंपावत में स्थित है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से उबलते पानी का ताल कौन सा है? तो उबलते पानी का ताल दोस्तों फचकंडी वाया ताल है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड में सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है दोस्तों देहरादून जिला। यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन 2 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, और राज्य का एकमात्र जिला है। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड राज्य का एकमात्र जिला जो 2 देशों से सीमा बनाता है, तो वह दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद है। पिथौरागढ़ नेपाल और चीन इन दोनों से सीमा बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुंदर मछलियों का डोडी ताल कहाँ है? सुंदर मछलियों का डोडी ताल यह दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, और इसी से 80 गंगा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, 15वां प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड यह दोस्तों हर्सिल को कहा जाता है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। ठीक है, चोपता बुग्याल को दोस्तों मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास ने कड़वाश्रम में किस महाकाव्य की रचना की थी? तो फ्रेंड्स, कड़वाश्रम में कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रघुवंशम, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम। यह दोस्तों तीनों महाकाव्य कालिदास के द्वारा ही रचित हैं। ठीक है, कड़वाश्रम यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में मालिनी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्य पुराण में उत्तराखंड को हेमबंद कहा गया है? तो उत्तराखंड को दोस्तों बौद्ध साहित्य में हेमबंद शब्द से संबोधित किया गया है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। 18वां प्रश्न है, गोरखा और अंग्रेज के बीच संगोली संधि के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो गोरखा और अंग्रेज के बीच जो संगोली की संधि हुई, तो इस समय दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, ये जो हुई थी दोस्तों 1815 में हुई थी, और इस समय दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था। अगला प्रश्न है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यह दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसकी स्थापना दोस्तों 1980 में की गई, और इसका क्षेत्रफल आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी चमोली की खोज फ्रैंक स्माइथ ने किस वर्ष की? तो फूलों की घाटी की खोज दोस्तों 1931 में की गई थी। किसके द्वारा की गई? तो यह दोस्तों फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस जनपद में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार नहीं है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यह दोस्तों 3 जनपदों में फैला है, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी, नैनीताल। ठीक है, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना दोस्तों 1983 में की गई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों नैनीताल में स्थित है।
सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1954 में बनारस में की गई थी। ठीक है, और फ्रेंड्स इसे फिर 1955 में बनारस से शेर का डांडा नैनीताल लाया गया। ठीक है, तो आप सीधा याद रखिएगा कि शेर का डांडा कब लाया गया, तो 1955 में लाया गया था। फिर फ्रेंड्स 1961 में इसे मनोरा पीक नैनीताल में स्थानांतरित किया गया और वर्तमान में दोस्तों मनोरा पीक में ही यह स्थित है। फ्रेंड्स, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यह राजकीय वेधशाला है। ठीक है, इसे शॉर्ट में एरिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मोलाराम चित्र संग्रहालय यह दोस्तों श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 24वां प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला दोस्तों पौड़ी गढ़वाल है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण कब प्रदान किया गया? तो पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण 2008 में दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इस समय दोस्तों उत्तराखंड के जो सीएम थे तो वह भुवन चंद्र खंडूरी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसकी स्थापना दोस्तों 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा की गई थी। इसे ही दोस्तों उत्तराखंड में पशु चिकित्सा का मक्का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? उत्तराखंड में दोस्तों राज्य सूचना आयोग की स्थापना 3 अक्टूबर 2005 में की गई थी और इसके पहले जो अध्यक्ष थे तो वह RS टोलिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रंगतुंग प्राचीन नाम है? तो भ्रंगतुंग यह दोस्तों केदारनाथ का प्राचीन नाम था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग मुद्रा में मानव का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो योग मुद्रा में दोस्तों मानव का चित्रण फल सीमा अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला पिथौरागढ़ में नहीं लगता है? तो पिथौरागढ़ में दोस्तों थल मेला, जोल जीबी मेला और बोरानी मेला ये तीनों मेला लगते हैं, जबकि विश्व मेला नहीं लगता। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष गोलाकार स्थिति में बैठकर प्रश्नोत्तरी गीत गाते हैं जिसे कहते हैं? इसे दोस्तों छोपती गीत कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 5 मई 1887 को गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कहाँ किया गया? तो 5 मई 1887 को गढ़वाल रेजिमेंट का जो गठन किया गया तो यह दोस्तों अल्मोड़ा में किया गया था। बाद में दोस्तों नवंबर 1887 में इसका मुख्यालय दोस्तों लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल लाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वर्तमान में गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लैंसडाउन में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड राज्य द्वारा राजपथ में 26 जनवरी 2022 को झांकी के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया था केदारनाथ मंदिर को नहीं किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आपको याद रखना है कि 2022 में राजपथ में 26 जनवरी 2022 को डोबरा चाटी पुल, हेमकुंड साहिब और टिहरी बांध इन्हें प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस जनपद से हैं? तो बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ये दोस्तों अल्मोड़ा जनपद से हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं तो ये है
भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें उत्तराखंड का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड का नया चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किया गया तो वह दोस्तों अनिल चंद्र पुनेठा को नियुक्त किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 36वां प्रश्न है दोस्तों, सूरी रेंज क्रोकोडाइल पार्क स्थित है? तो सूरी रेंज क्रोकोडाइल पार्क यह है दोस्तों खटीमा उधम सिंह नगर में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स, जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघ की स्थापना जो की गई तो यह की गई थी 1980 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरावाड़ी ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो चोरावाड़ी ग्लेशियर से दोस्तों मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और इस चोरावाड़ी ग्लेशियर के टूटने से ही दोस्तों 16-17 जून 2013 में मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई थी, जिसे दोस्तों हम केदारनाथ आपदा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली की स्थापना की गई थी 1982 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और इसे दोस्तों 1988 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वंश को उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश कुलिंद वंश को कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे इस प्रैक्टिस सेट के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।